नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे के लिए आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि तेल और तिलहन की कीमतों में एक बार फिर से जोरदार तेजी आ गई है। सोयाबीन का वायदा 3% बढ़ चुका है। अगस्त का वायदा 9,800 के पार, हालांकि पहले 10,000 के ऊपर मार्केट जा चुका है। सरसों का भाव 7,850 के ऊपर जा चुका है। और खाने के तेल में भी तेजी है। तिलहन के साथ साथ सोया तेल के दाम 1,400 के पार हैं। क्रूड पाम तेल में भी करीब 1.5 से 2% की मजबूती दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसईए के ईडी बीबी मेहता जुड़ रहे हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अब मैं आपसे, क्योंकि इस पर बहुत बात हमने कर ली है कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहता हूं सर कि मार्केट का ये ब्रेक फेल ही रहेगा या नया ब्रेक लगाने के लिए कुछ उपाय अभी बाकी हैं जो हो सकते हैं, जो आप सुझाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो सोयाबीन की जो दाम चल रहे हैं, सोयाबीन और सोयाबीन मिल, वो अनयूजुअली हाई है और उसको कंट्रोल करना जरूरी है। देयर आर 2-3 वेज कि भाई जो क्रॉप का नंबर है वो भी एक गड़बड़ लगता है। गवर्नमेंट के मुताबिक 13.4 मिलियन है, ट्रेड 9 to 9.5 मिलियन ही मानती है और आज सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, काफी कम है। तो वो बता रहा है कि जो गवर्नमेंट का नंबर में कहाँ गड़बड़ है। दूसरा, सोयाबीन मील की प्राइस इतने ऊपर क्यों गई कि आपके जो चिकन है, पोल्ट्री को सोयाबीन की जरूरत है उनको जिंदा रखने के लिए, और इसके लिए कोई भी प्राइस पे वो सोयाबीन मील लेना पड़ रहा है और उसके लिए सोयाबीन खरीदते मार्केट से और मार्केट तेज हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली सेबी या तो एनसीडेक्स ने भी कोई मार्जिन नहीं डाला है अब तक, तो उसके लिए सोयाबीन के दाम ऊपर गए, सोयाबीन मिल के दाम हो जाए। उसका उपाय यही है, गवर्नमेंट को 2-3 महीने के लिए बिफोर द न्यू क्रॉप अराइव, जीएम सोयाबीन मिल जो वर्ल्ड में अवेलेबल है उसका इंपोर्ट खोल देना चाहिए। अभी सोयाबीन मिल का इंपोर्ट अलाउड है, 15% ड्यूटी है, पर नॉन जीएम होना चाहिए और नॉन जीएम सोयाबीन मिल कहाँ मिलता नहीं है। तो जीएम सोयाबीन मिल अगर आए तो फर्क पड़ेगा, सेंटीमेंट भी चेंज होगा। और दूसरी एक चीज है कि सोयाबीन ऑयल के दाम ऊपर होने से भी क्रशिंग ज्यादा हो गया। ये साल में नॉर्मल क्रशिंग से क्रशिंग ज्यादा हुआ है। मस्टर्ड लो या तो सोयाबीन लो, दोनों में क्रशिंग ज्यादा हुआ, इसके लिए अभी वी आर एट द बॉटम लेवल। उसके वजह से भी ये प्रेशर सोयाबीन में बढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक करना चाहिए, सोयाबीन मिल खोल देना चाहिए थोड़े वक्त के लिए। हाँ जी, ये आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कह रहे हैं कि जीएम सोयाबीन मील के इंपोर्ट को थोड़े वक्त के लिए खोल देना चाहिए। इसकी डिमांड लगातार पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है। सरकार के साथ कई बैठकें भी हुई हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ इस मसले में पॉजिटिव करेगी। लेकिन मेहता जी, एक जो दूसरा पक्ष है, कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सोया मील की जगह सोयाबीन का इंपोर्ट किया जाए, उससे ये होगा कि यहाँ पर मील भी मिल जाएगा और ऑयल भी मिल जाएगा क्रशिंग के बाद। ये सुझाव ठीक है या आपको लगता है कि ये डिले करने वाला, देर करने वाला सुझाव है? क्योंकि सोयाबीन आएगा, उसमें वक्त लगेगा, फिर क्रशिंग होगी, तब तक दाम ऊपर रहेंगे। क्या कहना है? लाने के लिए कम से कम 6-12 महीने निकल जाएगा, क्योंकि जो उसकी परमिशन है जीएम की, और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जा चुकी है। तो अगर आप सोयाबीन की बात करें, इंपोर्ट जीएम सोयाबीन की आएगा नहीं, आपका नए फसल आ जाएगी तब तक। अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो सोयाबीन मिल रहा है जहाँ क्वारंटाइन इश्यू नहीं है। सोयाबीन में क्वारंटाइन इश्यू है, जल्दी आपको क्लियरेंस मिलेगा नहीं। और गवर्नमेंट भी सही है उसमें, क्योंकि अगर वो सोइंग में चला गया सोयाबीन जीएम वाला, तो तकलीफ दे सकता है। अपनी जो क्रॉप है नॉन जीएम है उसको तकलीफ दे सकता है। इसके लिए मेरे ख्याल से जीएम सोयाबीन अलाउ करने में गवर्नमेंट जल्दी राजी नहीं होगी, और राजी होगी तो उसमें और टाइम निकल जाएगा, 6-8 महीना, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
तो बेस्ट थिंग सोयाबीन मिल जीएम अलाउ कर दे। अच्छा सर, और अगर अभी मैं आपको एक मिनट सर जी। हाँ। और आज हमारी ये कॉटन मिल है, क्या है वो जीएम ही है। आज हम 12 मिलियन टन कॉटन सीड केक मिल बनाते हैं, वो सारा जीएम है। हमारे सारे पशु वही खा रहे हैं। हाँ, ठीक बात, उसका दूध भी हम खा रहे हैं, तो क्या तकलीफ है? जीएम सोयाबीन मिल लाना के तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, जब ऑलरेडी ये बात आपकी ठीक है, ये तर्क आपका ठीक है मेहता जी। छोटे किसान मर रहे हैं। हाँ हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों की हालत बहुत खराब है। ग्राउंड पे हमने कई रिपोर्ट दिखाई है, हम उन लोगों से बात भी कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। एक बात जरा आप और बताएं मेहता जी कि अगर 15 लाख टन अभी सोयाबीन का इंपोर्ट हो जाता है, सरकार अलाउ कर देती है जीएम मिल का ही, तो क्या फौरी राहत अभी हम देख पाएंगे? क्या डोमेस्टिक मार्केट में सोयाबीन की कीमतें कम होंगी या इस भाव पर स्थिर हो जाएंगी? क्या मार्केट का बिहेवियर उसके बाद क्या होगा? सोयाबीन की बात करके सोया मिल की बात कर रहे हैं। सोया मिल की बात कर दो, क्वांटिटी कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर मिल इंपोर्ट को अलाउ कर दे 15 लाख टन, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा उसके बाद? डेफिनेटली सेंटीमेंट, मैं तो मतलब क्वांटिटी छोड़िए, अगर अनाउंसमेंट से भी मार्केट का सेंटीमेंट नीचे चला जाएगा कि भाई चलो अभी सोयाबीन मिल आ रहा है, तो जो भी पकड़ में रखे हैं उसको भी ब्रेक लग जाएगी और वो भी बेचने को आ जाएगी। और 15 लाख छोड़िए, ओपन 2-3 महीने के जैसे आज किया है आरबीडी ऑल इन को कर दिया कि टेम्पररी फेज में 3 महीने के लिए अलाउ कर दे इम्पोर्ट, ऐसे ही कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? और आराम से आपको 15 दिन में माल यहाँ आने के आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये वियतनाम में 2 बड़े प्लांट है। तेल में क्या करें सर मेहता जी? हाँ जी, हाँ जी, आपने मील के बारे में, सोयाबीन के बारे में बताया, लेकिन ऑयल के बारे में सर, ऑयल के दाम भी तो कम नहीं हो रहे हैं, वहां पर क्या करना चाहिए अभी? देखिए, ऑयल के दाम, अमेरिकन वेदर, यूएस वेदर, अभी आज जो रिपोर्ट आ रहा है कि वेदर अच्छा हुआ है, तो मेरे ख्याल से भाव नीचे जाएगी। और साथ में सनफ्लावर का भी रेट देखिए, जो आगे का कोट है काफी फर्क पड़ रहा है, तो शायद हो सकता है कि 1-2 महीने में सोयाबीन ऑयल का भी दाम नीचे गिरेगा। और देखिए, अगर 15 लाख टन भी सोयाबीन, सब आपके आर्गुमेंट है, सोयाबीन आया 15 लाख टन, 10 लाख टन, 20% ऑयल है, 2 लाख टन तेल हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा है नहीं। आपको 17-18% तेल मिलता है सोयाबीन में से, तो अगर 10 लाख टन भी है तो 2 लाख टन ऑयल होगा खाली। तो इसके लिए लेट अस नॉट कंफ्यूज कि भाई जो भी जरूरत क्या है, सोयाबीन मिल की जरूरत है, हम सोयाबीन की बात मत करें। वो जीएम आएगा नहीं, और आने अगर कोई मेहनत करेगा तो 6 लंबा टाइम लग जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, मतलब अभी इमीडिएट रिलीफ चाहिए इंडस्ट्री को, तो ये बात ठीक है कि मील ही डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए ताकि फौरी राहत पोल्ट्री इंडस्ट्री को इस वक्त मिले। इस तरह की डिमांड यहाँ पर हो रही है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। बीरेन जी, ये तो फंडामेंटल की बात हो गई, लेकिन जरा आप बताएं सर कि पूरे ऑयल सीड और ऑयल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड क्या लिया जाए इस तरह के फंडामेंटल को देखते हुए? तो फंडामेंटल इसके काफी डिस्टॉर्टेड है। जैसे हम ये सोयाबीन की बात कर रहे थे, और अगर ये मिल का इंपोर्ट आ जाता है तो इसके पीछे क्या होगा कि ग्राउंडनट मिल और रेप मिल, ये जो दूसरे मिल है, वो तो पूरे कोलैप्स हो जाएंगे इलिक्विड के हिसाब से, और वो पूरी सिस्टम को डाउन साइड दबा दे सकता है। तो ट्रेड तो सिर्फ ये है इसमें कि कुछ ना करें, क्योंकि शॉर्ट साइड आप जाओ तो उल्टे बदले के कारण आप फंस सकते हो, और बाय साइड में मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसमें अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है तो भी सेल साइड की 3-4 सर्किट लग सकती है, स्पेशली सोयाबीन में नियर टर्म। और ग्लोबली फसल बहुत अच्छी है, ग्लोबल मिल भी बहुत नीचा आ चुका है। तो ये पर्टिकुलर साइड ऐसा है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, बट ये आज के दिन, अभी के समय कोई ट्रेड नहीं लेना बेटर। ठीक है, तो ये सुझाव आपका ऑयल कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन अब हम दूसरे ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ खाने के तेल में तेजी है तो दूसरी तरफ कच्चे तेल में गिरावट है, और WTI क्रूड का भाव 70 के नीचे आ गया है, करीब करीब 2% इस वक्त नीचे है, ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट का भाव 72 के नीचे है और यहाँ पर भी करीब 1.5% की गिरावट है, और MCX पर भी कच्चा तेल दबाव में ट्रेड कर रहा है, और MCX पर कच्चे तेल में इस वक्त करीब करीब 1.5% की नरमी है और 5150 के करीब भाव पहुंचता हुआ दिख रहा है। भाविक जी बताएं, क्या आज
शाम के कारोबार के लिए क्रूड को इस भाव पर भी बेचना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर यहाँ से बाउंस आता है तो वहाँ से बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखें तो कल भी क्रूड का लो देखें तो 5145 था और वहाँ से उसने 100 पॉइंट की बाउंस बैक दिखा है, और आज भी अगर देखें तो 5123 मतलब कल के लो के करीब ही है और यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस देख रही है। तो आई थिंक ऑप्टिमम रेट अगर मैं देखूँ तो 50 to 50 या 50 to 40 के करीब होगा कि जहाँ पे शॉर्ट साइड करना चाहिए। आज के दिन में शॉर्ट की ही रिकमेंड दूंगा। 5320 5340 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 5100 का, पर जब तक एटलीस्ट 50 to 60 आज का जो हाई है वो ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट में ही बने रहिए, शॉर्ट की ही स्ट्रेटेजी बना के रखिए। ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल के ऊपर कि आपको क्या स्ट्रैटेजी क्रूड में बनानी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है विक्रम का। पूछिए विक्रम जी। हाँ जी सर, मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो लेड पे है और एक निकल पे। निकल मेरी सर बाय है 1504 के पोजीशन पे और लेड सेल है सर 177 पे। सर मेरे को क्या करना चाहिए? लेड सेल है, निकल बाय है। बताइए बीरेन जी, क्या आगे का आउटलुक आप देख रहे हैं लेड में और निकल में, और इनको करना क्या चाहिए अब? लेड थोड़ा कमजोर मार्केट है। वैसे पीछे रह गया है एल्यूमिनियम या जिंक जो काफी आगे बढ़ चुके, इवन निकल भी काफी आगे बढ़ चुका, बट ये पीछे रह गया है और ये शायद पीछे ही रहेगा क्योंकि इसकी फंडामेंटल कमजोर है। तो इसमें बाय साइड में मैं नहीं प्रेफर करता हूँ। और निकल के लेवल थोड़े ऊंचे हैं बट उसमें बाय साइड अभी भी मेंटेन हो सकती है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, जिसमें 1455 का स्टॉप होना चाहिए। इसकी रेंज में अगर दूँ तो 1465 से 1525 की होगी। सवाल है एमपी का। एमपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। नमस्ते मृत्युंजय जी। हेलो हेलो, नमस्कार, पूछिए। पहला सवाल आपसे है, क्या पूरी भारत देश की महंगाई दलहन के कारण, क्या पूरे देश की महंगाई दलहन के कारण है? क्या जिस तरह सरकार एक्शन ले रही है दलहन पे, ऐसा लगता है पूरी भारत वर्ष की महंगाई दलहन के कारण है। हेलो, देखिए आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है। किस कमोडिटी पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? चना पर सर, आगे भविष्य में क्या होगा चना का? और दूसरी बात ये है कि उत्पादन मंडियों में आवक। ओके ठीक है। हाँ, पूरी बात भाविक जी बताएं। चने का मार्केट तो अभी दबाव में है क्योंकि इंपोर्ट को फ्री किया गया, और भी तमाम उपाय यहाँ पर किए गए, स्टॉक लिमिट लगाई गई। आप बताएं जरा कि क्या लगता है अभी चने का आउटलुक आपको? जी ज़रूर। देखिए, अगर फंडामेंटल फैक्टर्स तो जैसे ये इंपोर्ट बढ़ाए है, फिर इंपोर्ट लिमिट बढ़ाई है, तो उसकी वजह से चने में हमने प्राइसेस में दबाव ज़रूर से देखा है। इनफैक्ट 5300 के ऊपर टेक्निकली अगर देखें तो वो जा नहीं रहा। हालांकि थोड़ा ये आगे जाके अगर दिवाली के उस सीज़न में तो यूजुअली हम देखते हैं कि थोड़ी डिमांड चने की बढ़ती है, तो उसकी वजह से वापस 5200 तक जा सकता है। पर अभी फ़िलहाल अगर टेक्निकली मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी चने में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी। आई थिंक 4850 से 4820 तक नीचे का लेवल आ सकता है, और जब तक 5300 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लग नहीं रहा कि कोई तेज़ी आएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिगर का है, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए जिगर। सर मेरा दो सवाल है, एक गोल्ड पे और सिल्वर पे। इंट्राडे के लिए क्या करूं, बाय या सेल, और कौन से रेट पे? अच्छा, इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या करें, बाय या सेल? बताइए बीरेन जी, आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड में और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? अगर स्पाइक आता है तो सिल्वर में शॉर्ट किया जा सकता है 68,700-800 के आसपास। यहाँ से 300-400 हो जाए तो, और टारगेट होना चाहिए 67,700 के आसपास। 800,000 रुपये के टारगेट के लिए। गोल्ड के लिए कोई ट्रेड नहीं है। यूजुअली मैं इंट्राडे कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मा जी का,
राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए शर्मा जी। हाँ, मुझे ग्वार के अंदर रिपोर्ट चाहिए। ग्वार आगे कितना तेज होगा या मंदा होगा? ग्वार आगे कितना तेज या मंदा होगा? ग्वार में मंदे की बात अभी क्यों कर रहे हैं सर? बहुत लंबे वक्त के बाद तो ग्वार में तेजी लौटी है। बताइए बीरेन जी, आप तो ग्वार को ट्रैक करते हैं ठीक तरीके से। बहुत अच्छी रैली शुरू हुई है। हालांकि दुखद ये है कि जो ग्वार की खेती है वो कम हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम हुई है। तो आप बताएं जरा कि ग्वार की ये तेजी अभी और बढ़ सकती है या आगे कुछ गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? ये काफी अच्छा रन अप आया, स्पेशली जितनी भी वेदर डिपेंडेंट क्रॉप है और राजस्थान में जिस कंसंट्रेशन है, इसी काफी क्रॉप्स में अच्छी तेजी है। जैसे धनिया में आज 6% का सर्किट लगा, जीरे में भी मुझे अपसाइड की चहल पहल दिख रही है और गवार में भी सेम स्टोरी है। जैसे गुजरात की बात करो तो आज के दिन में पूरा 60 दिन के बाद भी हमारी रेन डेफिसिट 36% है। तो जमीनी हालत में जो रेन का डेवलपमेंट है, और अब तो ये जो बारिश का 60% तो टाइम खत्म हो चुका है, तो अगले 100 महीने में कितना बारिश मिल पाएगा, सीजन डिले हो गई। गवार की रैली थोड़ी शायद आगे बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। बट अभी भी ये 100 रुपये का जो बदला है गवार गम का, वो भावों की तेजी को बैलेंस शीट में कितना लाभ दे पाएगा, वो डिबेटेबल इश्यू है। ठीक है सर, ओके। अगला सवाल है नवनीत जी का। पूछिए नवनीत जी। मैंने एल्युमिनियम लॉट बाय कर रखा हुआ है तो 208 रुपए में। मेरे को आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए? 208 पे एल्युमिनियम आपने बाय किया है। बताइए भाभी जी, क्या अभी इनको होल्ड करना चाहिए क्या, या फिर निकल जाना चाहिए? क्योंकि चीन में एक बार फिर से जो चिंता बढ़ी है कोरोना की, उससे मेटल मार्केट भी दबाव महसूस कर रहा है। तो आपका सुझाव इनके लिए क्या होगा? देखिए, टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो ये जो जुलाई के फर्स्ट वीक में 204 का एक रेजिस्टेंस था, वो उसने ब्रेक किया और उसके बाद अगर देखें तो 204 के नीचे जा नहीं रहा। इनफैक्ट आज भी 205 का लो बना के थोड़ा बहुत रिकवरी आई है। तो आई थिंक 204 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप लॉन्ग में बने रहिए और ऊपर का टारगेट 210 का रख सकते हैं। वैसे भी अगर हमने देखे तो चाइना ने जो रिजर्व एल्यूमिनियम कॉपर और वो जो थी वो मार्केट में डाली है, बट वो एक्सपेक्टेशन से कम थी, तो उसकी वजह से बेस मेटल जिंक और कॉपर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 204 के नीचे अगर जाता है तो आप आपकी पोजीशन निकाल लीजिए, 204 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और 210 के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके। तो ये सुझाव आपके लिए एल्युमिनियम पर। अभी एल्युमिनियम का भाव 206 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल है राजीव का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए राजीव जी। सर जी, मैंने 1504 पे निकल बाई की हुई है जी, मैं क्या करूं जी? 1504 पे निकल आपने बाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। और इस वक्त निकल का प्राइस आप अगर देखें तो निकल का मार्केट है सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 1465 के स्तर पर। क्या करना चाहिए इनको भाविक जी? 1500 के ऊपर इनकी बाइंग है। देखिए, निकल में अच्छी खासी रैली हो चुकी है क्योंकि स्टील की अगर देखें डिमांड तो चाइना में काफ़ी है। इनफैक्ट सारे बेस मेटल्स में अगर देखें तो सबसे आउट परफॉर्म निकल ही है, जो अभी भी जनवरी फरवरी के हाई के लेवल के करीब है। अभी ही 1452 का 2 और 3 बार उसने सपोर्ट लिया है और वहाँ से रिकवरी हुई है। तो आई थिंक 1450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि अभी लॉट साइज भी बढ़ चुका है। तो और निकल में हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखी है, तो 1450 के नीचे जाता है तो और खड़े मत रहिए क्योंकि वहाँ से नीचे 1430 तक के लेवल्स है। तो 1450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए आपकी लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, क्रूड और कॉपर का ट्रेंड बताएं सर डिटेल में। नमस्कार। नमस्कार। क्रूड और कॉपर का ट्रेंड डिटेल में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो बताएं जरा भाविक जी, क्योंकि क्रूड का ट्रेंड तो ये है कि अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो गिरावट और बढ़ रही है। अब करीब 2% नीचे आ गया है एमसीएक्स पर कच्चा तेल।
5150 के भी नीचे। तो क्रूड और कॉपर, इन दोनों कमोडिटी का ट्रेंड अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी भी मुझे थोड़ा क्रूड और कॉपर दोनों वीक लग रहा है। आज मैंने इंट्राडे भी किया कि अगर क्रूड थोड़ा बहुत अप जाता है 5320 5340 के करीब, तो वहाँ से बेचना चाहिए। आज का दिन 5100 और 5100 ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 5040 तक मुझे लेवल दिख रहा है। तो आई थिंक जब तक 5300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट आज शॉर्ट के पोजीशन ही बना के रखे। कॉपर में देखें तो कॉपर में भी आज गिरावट देखने को मिली है, और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि पहले भी 740 से 710 की एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, वहाँ पे वापस ऊपर आ रही है। अभी 727 है, तो मुझे लग रहा है कि 712 710 के करीब आ सकता है, वहाँ से शायद बाउंस बैक हो सकता है। पर अभी लॉन्ग पोजीशन ना कीजिए, 710 के करीब आता है तो वहाँ पे एक बार आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, धनंजय हैं इस वक्त। धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए धनंजय जी। हाँ हेलो सर, ये चने पे सवाल पूछना था। क्या क्या सवाल है सर आपका चने पर? सर चने में कब तक आएगी तेजी? चने में कब तक तेजी आएगी, बताइए बीरेन जी, कब तक आएगी तेजी चने में? इसका अंडरडल ट्रेंड है वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि इसमें भी 100 रुपये का ब्याज बदला हो गया। इसमें कोई प्रोफेशनल हेजर एक्टिव हो गया है, ऐसा प्राइस बिहेवियर बता रहा है। एमएसपी के नीचे होने के बावजूद भी यहाँ कोई गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्टिव एक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये बेसिकली बेयर मार्केट है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी तेजी की गुंजाइश है नहीं। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, क्रूड ऑयल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो 50 to 40 के करीब आता है, तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 5100 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल बीरेन जी। अगस्त कॉटन में 27350 में शॉर्ट जा सकते हैं। लक्ष्य रहेगा 26,600 का, स्टॉप लॉस 27800। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, एल्यूमिनियम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो 206.50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 205 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 207.80 का। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।